जो भी काम के लिए जॉब ढूंढ रहे हैं उनको जॉब दीजिए। जीसस, आपने हमको ये बीमारी भेज के एक बात सिखाई कि हमको कितना आपके वचन में लग रहा है। जीसस, जो आज यहाँ पे वचन बोला जाए वो आपकी आत्मा में होके बोलने वाले बन सके पापा। और जीसस, जितने लोग भी इधर उधर लाइव यूट्यूब में सुन रहे हैं उनका भी हृदय प्रार्थना में लगने वाला बन पाए। जीसस, जितने लोग भी इधर उधर जो भी खाने पीने को ढूंढ रहे हैं उनको खाना पीना दीजिए। इस प्रार्थना को सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। तो आइए हम लोग गीत को चलते हैं। गीत का नाम है यहोवा तेरा चरवाहा।
अब मेरा निवेदन है ब्रदर रोहित मैसेज है कि वो हमको वचन क्यों ले जाए। जय मसीह की, जय मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदावन का वचन हमें बहुत से बातों के बारे में बताता है और वो जीवन में हमें चलने और जीवन में हमें बने रहने और जीवन में हमें हर एक कार्य को करने में पूरी रीति से हमें सारी बातों में सहायता प्रदान करता है। हालेलुया। हालेलुया। कैसे, आखिर कैसे? हालेलुया। क्योंकि खुदा का वचन कहता है, देख मेरा आत्मा तुझ पर आएगा और तुझे सारी बातों के बारे में सिखाएगा। हालेलुया। हम इस संसार में किस रीति से चलना है नहीं जानते, लेकिन हाँ खुदावन हमें सारी बातों के बारे में बताता और सब बातों के बारे में समझाता है। हालेलुया। वही है जो हमें हर एक बात में स्थिर करता है। तो आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े होंगे और खुदा के वचन से हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 18। उत्पत्ति 18 हम खोलेंगे और खुदा के वचन से हम पढ़ेंगे। अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। उत्पत्ति 18 और उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे 7वीं आयत तक। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ पढ़ेंगे हम सब। अब्राहम मम्मे में के 5 वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले ना जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ और आप अपने पांव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊं और उससे आप अपनी जीभ को दृढ़ करें। तब उसके पश्चात आगे बढ़ें, क्योंकि आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे हैं। उन्होंने कहा, जैसा तू कहता है वैसा ही कर। तब अब्राहम तुरंत तंबू में सारा के पास गया और कहा, 3 सा मैदा जल्दी से गूंथ और फुलके बना। फिर अब्राहम गाय बैल के झुंड में दौड़ा और एक कोमल और अच्छा बछड़ा लेकर अपने सेवक को दिया और उसने जल्दी से उसे पकाया। तब उसने दूध और दही और बछड़े का मांस जो उसने पकवाया था लेकर उनके आगे परोस दिया और आप वृक्ष तले उनके पास खड़ा रहा और वे खाने लगे। आमीन आमीन। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में चलें। धन्यवाद धन्यवाद प्यारे खुदा, कितना अच्छा नजारा आज आपने हमें दिखाया। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, हमने देखा कि एक दास किस रीति से तेरी सेवा में लगा है। क्या ही धन्य है वो दास जो तेरी सेवा और तेरे वचन में कमर बांध कर लगा रहता है, क्योंकि तूने अपने वचन में कहा, धन्य है वो दास जो अपने काम को पूरी ईमानदारी से करता है। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, जब स्वामी आएगा और अपने दास को वैसा ही करता पाएगा
तो उसे 100 गुना फल देगा। हाँ मेरे प्यारे खुदा, हम तो इस लायक भी नहीं कि हम तेरे दास बने। हम ये बात पे विश्वास करते हैं कि अभी हम निकम्मे और तुच्छ हैं। हाँ मेरे प्यारे खुदा, हम तुझ को, हम निकम्मों को प्यारे खुदा अपनी दया भरा हाथ, दाहिना हाथ से छू के पवित्र कर, ताकि हम भी प्यारे खुदा कुछ सेवा और कुछ भी, जो कुछ भी तू हमसे चाहता है वो हम तेरे वचन के लिए करने पाए। हाँ मेरे प्यारे खुदा, यहाँ बैठे हुए, यहाँ खड़े हुए हर एक शख्स को, और जो आज यहाँ पर नहीं बैठ पाए उनके लिए भी, और जितने भाई बहन हमारे वचन को सुनते हैं उन सब पर भी प्यारे प्रभु अपनी आत्मा, पवित्र आत्मा का दान, अपना प्रकाशन दीजिए, ताकि हम सब तेरे प्रकाश में चलने पाए। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, हम घटे और आप बढ़े, सब बातों में आज के संदेश से हम सीखने पाए। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम, पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते, इसको सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम सब बैठ जाएं अपने स्थानों पे। कितनी उत्तम और कितनी मधुर बात है, प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी उत्तम और कितनी मधुर बात है कि जब हम खुदा के वचन में चले तो खुदा ने हमें एक दृश्य दिखाया। आमीन। और वो दृश्य क्या था कि अब्राहम जो है वो तंबू के आगे, हालेलुया, बैठा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। इससे पहले कि मैं इस दृष्टांत के बारे में आपसे बात करूं, मेरा मन कह रहा है कि मैं आपसे कुछ बात करूं। हालेलुया। हमने पिछले समय में 2 दिनों में हमने अब्राहम और सारा और आदम और हवा के बारे में जाना। हालेलुया। अगर हमने सही कहा तो आप हाथ उठाइए। हमने इनके विषय में जाना और ये जाना कि किस रीति से, हालेलुया, इनका नाम आदम पड़ा, किस रीति से नारी का नाम हवा पड़ा, किस रीति से अब्राम का नाम अब्राहम पड़ा, किस रीति से सारे का नाम सारा पड़ा। थोड़ा सा मैं ये चाहता हूं कि इस पर प्रकाश डालें। हालेलुया। और इस पर प्रकाश डाल के फिर हम आगे बढ़ेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं चाहता हूं कि आप सब मेरी ओर दृष्टि करें। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अगर मैं आप लोगों से पूछूं, हालेलुया, मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। नारी किसके अंदर थी? हालेलुया। आदम। आमीन। गॉड ब्लेस यू। नारी किसके अंदर थी? आदम के अंदर। हालेलुया। क्यों? क्योंकि खुदा ने जब आदम को बनाया तो उसके अंदर ही नारी थी। हालेलुया। और जब नारी उसके अंदर थी तो जब खुदा ने आदम की पसली निकाल कर उसके लिए नारी बनाया तो आदम ने कहा, क्योंकि ये मेरे मांस में का मांस और मेरे लहू में का लहू और मेरी पसली में का पसली है, उसने मेरे अंदर से निकाला, क्योंकि ये नर से निकली है, इसलिए इसका नाम नारी है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। अगर हम बहुत ध्यान से देखें मेरे प्यारे भाई बहनों, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा ने सारे को जब सारा कहा तो उसको क्या आशीष दी? तो आज से कौन सी क्या बोली जाएगी? सारा को कौन सी आशीष दी थी? सारा को ये आशीष दी थी कि वो पूरे संसार की माता होगी, आदि माता। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। वेरी गुड। गॉड ब्लेस यू। अगर हम बहुत ध्यान से देखें मेरे प्यारे भाई बहनों, तो मेरे प्यारे भाई बहनों हम देखें और बहुत ध्यान से देखें कि अब जब अब्राहम उसका नाम था, अब्राहम का नाम अब्राहम था, तो अब्राहम ने खुदा से क्या कहा था? जब अब्राहम नाम था तो अब्राहम ने खुदा से क्या कहा था? तेरा नाम अब्राहम होगा। नहीं, जब अब्राहम नाम था तो खुदा ने अब्राहम से क्या कहा था? हालेलुया।
कहा था कि मैं तेरी पत्नी का नाम नहीं, जब अब्राम नाम था तो खुदा ने अब्राम से क्या कहा था? अब्राम ने खुदा से क्या कहा था? हालेलुया। अब्राम ने खुदा से क्या कहा था? हाँ बताइए। मेरा वंश किससे चलेगा? अरे वाह, गॉड ब्लेस यू। क्या तू मेरे दास से, हालेलुया, मेरा वंश चलेगा एलियाजर से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और अगर मेरे प्यारे भाई बहनों हम थोड़ा सा और डीपली जाएं तो जब खुदा ने कहा कि तेरी पत्नी सारा कहाँ है, तो उस समय सारा कहाँ थी? बोलेंगे नहीं। तंबू। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जब सारा तंबू के पीछे थी, हालेलुया, तो सारा क्या कर रही थी? बात सुन रही थी तंबू के पीछे से। और क्या करा था उसने? हंसी थी। हालेलुया। अच्छा, इसहाक का नाम इसहाक क्यों पड़ा? सारा के हंसी। चुटिंग नहीं। इसहाक का नाम इसहाक इसलिए पड़ा क्योंकि सारा मनी मन हंसी, और इसहाक एक का नाम का अर्थ होता है हंसी का पुत्र। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए, मैंने देखा कि आप लोग सही से सुन रहे हैं, क्योंकि जो जैसा सुनेगा वैसा फल लाएगा। क्योंकि देखिए, ये पेड़ जो है ना कि मैंने लगाया और ना कि आपने, हालेलुया, ये पेड़ लगाया है खुदा ने। हालेलुया। और खुदा कहता है कि जो जैसा पेड़ होगा, जो जैसा बीज होगा, वो वैसे ही फल लाएगा। हालेलुया। हालेलुया। बीज अपने फल के द्वारा पहचाना जाता है। तो आइए हम थोड़ा सा आगे बढ़े और वचन में चले। हम चलेंगे निर्गमन 32। निर्गमन 32 अगर खोलें और उसकी पहली आयत निर्गमन 32 और उसकी फर्स्ट वर्स अगर हम बहुत ध्यान से पढ़ें तो कलाम क्या कहता है। एक मिनट रुक जाइएगा, मैं जिसके पास माइक ले जाऊंगा वो पढ़ेगा। प्रेज द लॉर्ड, इसमें अलग लिखा हुआ है। हालेलुया। ये वो दूसरी वाली है ना? निर्गमन 32, प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. नहीं पकड़ना। ये कौन है? ये कौन है? आप पढ़ो। इधर जब लोगों ने देखा कि मूसा पर्वत पर से उतरने में विलंब कर रहा है, तब वे हारून का विरोध करने के लिए इकट्ठे होकर उससे कहने लगे, अब हमारे लिए ऐसा देवता बनाओ जो हमारे पथ प्रदर्शक हो। हालेलुया। Hallelujah. बहुत ध्यान से देखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, तो यहाँ पर निर्गमन 32 बताता है कि मूसा पर्वत पे चढ़ गया और उसे उतरने में विलंब हो रहा था। क्या हो रहा था? तो ये लोग जो इजरायली हैं, हालेलुया, Hallelujah. जो मिस्र की गुलामी से निकल के आए हैं, ये कहने लगे कि हमारे लिए, हारून से क्या कहने लगे, हमारे लिए एक देवता बना दे जिसके जो हमारे आगे आगे चले। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, मूसा जो है इस समय इनका प्रॉफिट है। हालेलुया। हालेलुया। मूसा अगर बहुत ध्यान से देखें तो फिरौन के सामने खुदा ने मूसा को रखा। हालेलुया। Hallelujah. और खुदा ने मूसा से क्या कहा? आमीन। मूसा से क्या कहा फिरौन ने? हालेलुया। हालेलुया। बहुत ध्यान से देखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ। एक मिनट। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah.
हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, अगर हम बहुत ध्यान से देखें निर्गमन 4 अध्याय, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि मूसा जो है उसको खुदा ने क्या ठहराया था। और इन लोग, आपने अभी पढ़ा देखा कि मूसा जब पर्वत पे चढ़ गया तो ये हारून के पास जाकर कहने लगे कि हमारे लिए एक देवता बना जो हमारे आगे आगे चले। हालेलुया। लेकिन ये जो मूसा पर्वत पे चढ़ा है और उतरने में विलंब हो रहा है, ये मूसा है कौन? प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम निर्गमन उसका 4 अध्याय और उसकी 10वीं आयत अगर हम पढ़े तो कलाम में लिखा है, मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था और न जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का बद्धा हूँ। यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है, और मनुष्य को गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है। अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखलाता जाऊंगा। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, कृपया किसी और को तू भेज। तब यहोवा का क्रोध मूसा पर भड़का और उसने कहा, क्या तेरा भाई लेवी हारून नहीं है? हालेलुया। हालेलुया। खुदा ने कहा मूसा से कि और मनुष्य को गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है। अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखलाता जाऊंगा। क्या कहा? मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखलाता जाऊंगा। यानी कि यहोवा मूसा का मुंह बन गया। हालेलुया। और यहोवा जब मूसा का मुंह बना तो यानी यहोवा मूसा के अंदर आ गया और मूसा खुदा बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि यहोवा यहाँ पर कह रहा है कि मैं तेरे मुख में होकर जो कुछ तुझे कहना है वो तुझे सिखाता जाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी अब कौन बोलेगा? मूसा के अंदर से कौन बोलेगा? क्योंकि यहोवा ने यहाँ पर कहा कि मैं तेरे मुख के अंदर से होकर, हालेलुया, मैं तेरे मुख के अंदर से जो तुझे कहना है वो तुझे सिखाता जाऊं। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, जो मूसा पर्वत पर चढ़ गया और उतरने में विलंब कर रहा है वो मूसा मामूली नहीं है। वो मूसा खुदा के वचन को बोलता है। खुदा मूसा का मुंह है। हालेलुया। खुदा अपना वचन मूसा के मुंह में डालता है। क्या इनको चाहिए नहीं था कि जब मूसा विलंब कर रहा है उतरने में तो ये पूरी लौ लगा के प्रार्थना करते? अब दृष्टि करिए, जब मूसा पर्वत पे चढ़ गया तो उतरने में विलंब कर रहा है। ये वही मूसा है जो फिरौन के सामने गया और 10 विपत्तियां उसको गिना गिना के उसके ऊपर दी। खुदा इसके अंदर से होकर फिरौन का और फिरौन की सारी सेना का सामना कर रहा था। ये वही मूसा है जिसने चट्टान पर लाठी मारी तो चट्टान से कहा तो चट्टान पर से पानी निकलने लगा। ये वही मूसा है जिसने लाल समुद्र पर लाठी मारी तो लाल समुद्र 2 भाग हो गया। कितने बड़े बड़े आश्चर्यचकित कार्य मूसा ने खुदा के द्वारा दिखाए। तो ये नबी जब विलंब कर रहा है उतरने में तो ये प्रजा, जिस प्रजा को 20 लाख को खुदावन मूसा के साथ साथ चला रहा है और खुदावन इनके आगे आगे चल रहा है, तो इस प्रजा को क्या करना चाहिए था? क्या करना चाहिए था?
मूसा का इंतजार करना चाहिए था। विलंब कर रहा है मूसा, मूसा विलंब कर रहा है उतरने में। इनको लौ लगा के प्रार्थना करना चाहिए था, इनको इंतजार करना चाहिए था, इनको खुदा के उस नबी का वेट करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने उसको आदर नहीं दिया। आप बताइए मूसा को आदर मिला? मूसा झुंझलाहट हो गया। जब पर्वत से उतरा तो मूसा को क्रोध आ गया। मूसा को जो पट्टियां खुदा ने अपने हाथों से लेके दी थी उसको मूसा ने तोड़ दिया। क्यों? क्यों तोड़ा? क्यों? क्योंकि उसने देखा, उससे खुदा ने कहा मूसा जल्दी से पर्वत से नीचे उतर जा, क्योंकि नीचे सब कुछ बिगड़ गया, सब कुछ बिगड़ गया। थोड़ी सी देर विलंब क्या कर दी मूसा ने पर्वत से उतरने में, कि ये जो 20 लाख थे, जो 40 साल चल रहे थे, हालेलुया, कितने साल चले हैं ये? 40 साल। इनका विश्वास टूट गया, इन्होंने आदर नहीं किया। वो मूसा जो इनके साथ साथ खुदा में होके चलता था, वो मूसा जो खुदा की सारी बातें इनको बताता था, वो मूसा जो मिस्र में जाके कहने लगा कि चलो तुम्हारे लिए इज़राइल का खुदा कनान देश तुम्हारे लिए रखा है। वो मूसा जिसने इनको खुदा की आत्मा में होके मिस्र की गुलामी से निकाला, वो मूसा जिसने लाल समुद्र की ऊपर लाठी मारी और 2 भाग हो गया, वो मूसा जिसने फिरौन को पूरे रीति से 10 विपत्तियों को खुदा ने उसके अंदर से दे के नष्ट कर डाला। हालेलुया। वो मूसा जिसने उस खुदा की आत्मा में होके इस मिस्र की सेना का पूरा नाश कर डाला, उस मूसा को आदर नहीं दे पाए। थोड़ा सा विलंब क्या हुआ कि ये हारून के पास गए और कहने लगे हमारे लिए कोई देवता बना दे जो हमारे आगे आगे चले। क्या इनको लौ लगा के प्रार्थना नहीं करना चाहिए था कि मूसा उतरेगा, वो खुदा का नबी है, वो खुदा का मुंह है, वो हमें इतनी विपत्तियों से निकाल के ले आया। मूसा झुंझला गया, मूसा क्रोधित हो गया, क्योंकि सब जनों ने क्या कर दिया था, सब बिगड़ गए थे, सब बिगड़ गए, कोई आदर नहीं, खुदा का कोई भय नहीं। आप बताइए इनके अंदर खुदा का भय दिखता है? आपको खुदा का भय दिख रहा है इनके अंदर? थोड़ा सा विलंब करा मूसा ने कि ये सब हारून के पास चले गए, एक देवता बनाओ। खुदा का भय है इनके अंदर मूसा के प्रति आदर है। जबकि क्या इनको ऐसा करना चाहिए था? इनको क्या करना चाहिए था? जब आपने वचन पढ़ा, इस वचन को पढ़ा, तो क्या कभी इस बात को सोचा कि इन्होंने जो करा वो सही करा कि गलत करा? इनको प्रार्थना करना चाहिए था, इनको लौ लगा के प्रार्थना करना चाहिए था। देखो जब पतरस बंदी गृह में बंद था तो कलीसिया लौ लगा के प्रार्थना कर रही थी। आमीन। और इसका उत्तर क्या हुआ? पतरस बंदी गृह के सारे द्वार दूत ने खोल दिए। आपको मालूम है, दूत ने सारे द्वार खोल दिए और दूत पूरी रीति से पतरस को उस कलीसिया के पास ले आया। और जब कलीसिया लौ लगा के प्रार्थना कर रही थी तब पतरस द्वार पे खटखटा रहा था। हालेलुया। लेकिन क्या ऐसा यहां पर हुआ? क्या उन्होंने मूसा को आदर दिया? मूसा को आदर देना यानी खुदा को आदर देना, क्योंकि खुदा उसके मुंह के अंदर से होके बोल रहा है। अभी आपने पढ़ा है, खुदा ने कहा जो कुछ भी तुझे करना होगा वो मैं तुझे सिखाऊंगा। यानी मूसा नहीं बल्कि खुदा उसके अंदर से सारे काम कर रहा है। मूसा तो एक देह है, वो देह इसलिए है ताकि ये इजरायली लोग उसको देख सकें, क्योंकि इन्हीं इजरायली लोगों ने कह दिया था कि अब की बार खुदा अगर हमारे सामने आएगा और हमसे बात करेगा तो हम मर जाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कहाँ गया आदर? हालेलुया। मैंने आपको नाम बता रहा हूँ, नाम में चलना हो, लेकिन नाम में अगर हम उसके नाम का आदर नहीं करेंगे तो हमें कुछ भी प्राप्त ना होगा। जो नबी
उनके साथ 40 साल चला, जो खुदा आग के खंबे में और बादल में होकर उनके साथ चला। एक पल में सोचिए, एक पल में थोड़ा सा विलंब हो रहा। बाइबल बता रही है कि मूसा को पर्वत से उतरने में थोड़ा सा विलंब हुआ, पलट गए। कहीं आज ऐसा ही हमारा विश्वास तो नहीं? हालेलुया। कहीं आज ऐसे ही हमारा विश्वास तो नहीं? क्या करना चाहिए था इनको? हालेलुया। जब आप नाम रखते हैं, जब आप नाम को से प्रार्थना करते हैं, तो उस नाम को आदर भी देना चाहिए। हमारी हर प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से शुरू होती है और यीशु मसीह के नाम पर खत्म होती है। आमीन। क्योंकि प्रकाशित वाक्य हमें बताता है कि न स्वर्ग और न पृथ्वी और न अधोलोक में कोई ऐसा रहा जो पुस्तक को खोले और उसकी मोहरों को तोड़े। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई भी ना मिला, कोई भी ना मिला। प्रकाशित वाक्य 5 में लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड। केवल एक मिला। कौन? वो यीशु मसीह। यही यीशु मसीह। हालेलुया। किसी ने लहू नहीं बहाया। किसी का नाम आप बता दीजिए कि किसी ने लहू बहाया आपके पापों के लिए। केवल एक ने लहू बहाया, यीशु मसीह। आमीन। यही यीशु मसीह है। इसी के नाम को आदर आप देते हैं। हालेलुया। अगर आप नाम को रखते हैं और नाम को आदर नहीं देते तो आपको सब कुछ करना व्यर्थ है। मूसा किसके नाम में खड़ा था? यहोवा के नाम। आमीन। लेकिन इन्होंने किसको आदर नहीं दिया? यहोवा को। ये कहने लगे, हारून के पास गए, हमारे लिए एक बछड़ा बना, हमारे लिए एक देवता बना जो हमारे आगे आगे चले। मेरा इस आयत को प्रचार करना नहीं है। अभी मैं इस आयत को प्रचार करूं तो प्रचार कहीं और चला जाएगा। कहिए आमीन। मेरा प्रचार कुछ और है। क्योंकि अगर मैं इस आयत को प्रचार करूंगा तो इस आयत को प्रचार करने में प्रचार कहीं और चला जाएगा। लेकिन मैं उस जगह नहीं जाना चाहता। मेरा प्रचार खुदा ने मुझे जो दिया है, नाम को आदर दे। क्या तूने मुझे आदर दिया? आइए हम देखिए उत्पत्ति 18। हालेलुया। अब हम आएंगे उत्पत्ति 18 में। ये जो है इजरायली, हालेलुया, आपको मालूम है 19,998, हालेलुया, इजरायलियों को खुदा ने नष्ट कर दिया। क्यों नष्ट कर दिया? कोई बता सकता है? कितने को नष्ट कर दिया खुदा ने? 19,998, यानी 20 लाख इजरायली थे। कितने थे? 20 लाख इजरायली थे। हालेलुया। और 20 लाख इजरायलियों में से कितनों को नष्ट कर दिया उसने? 9,998 को उसने नष्ट कर दिया। हालेलुया। क्यों? केवल 2 जने कनान देश जाने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने जने? क्यों? हालेलुया। हालेलुया। केवल 2 जने, केवल 2 जने। हालेलुया। यहोशू और प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर थोड़ा सा आप प्रेज़ द लॉर्ड उत्पत्ति देखें 18, 1 मिनट। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, उत्पत्ति 18 देखिए।
अब उत्पत्ति 18 उसकी पहली आयत अगर हम पढ़ें तो क्या लिखा है? हालेलुया, पढ़ें। अब्राहम मरने के 5 वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। कब बैठा हुआ था? तंबू के द्वार के पास बैठा है, कड़ी धूप में। क्यों बैठा है? क्योंकि उसे मालूम है कोई आने वाला है। देखिए, एक वो जो कि उसे आते हैं विलंब हुआ तो उन्होंने हारून के पास जाके देवता बनवा लिया। एक ये भी है जो खुदा का दास है, ये बैठा है कड़ी धूप में तंबू के बाहर। हालेलुया। क्यों बैठा है? क्योंकि इसे मालूम है कि थोड़ी ही समय में स्वामी आने वाले हैं। हालेलुया। कड़ी धूप में आप कहाँ बैठते हैं? आराम से अंदर बैठते हैं, एसी ऑन करके। तंबू के या तो अपने घर के बाहर बैठेंगे। वो तंबू के बाहर बैठा है। कब बैठा है? कड़ी धूप में। कब? हालेलुया। कड़ी धूप में बैठा है। कहाँ? तंबू के बाहर। प्रेज़ द लॉर्ड। और बहुत ध्यान से पढ़े कि वचन आगे क्या कह रहा है। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। देखिए आदर कैसे कर रहा है। तंबू के बाहर कड़ी धूप में बैठा है। मेरा स्वामी आने वाला है। यहोवा ने उसे दर्शन दिया। तब उसने देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। हालेलुया। आगे पढ़े तो बहुत ध्यान से। जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर उनकी दंडवत की और कहने लगा। देखिए, तंबू से दौड़ा। सोचिए, कड़ी धूप में खेत के पास। हालेलुया। तंबू से दौड़ा और दंडवत किया। पैरों पे भूमि पे गिरकर क्या? जमीन में, उस कड़ी धूप में। हालेलुया। भूमि पे गिर के दंडवत किया। ये कौन है? अब्राहम, जाति का पिता। ये अब्राहम है जिसके बारे में खुदा ने कहा ये अब्राहम के वंश का है। हालेलुया। ये अब्राहम खुदा को देख के किस हृदय से कर रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। क्या हमने खुदा के प्रति इतनी ईमानदारी दिखाई? जब मीटिंग होती है तो हम उससे पहले बाइबल लेके 10 मिनट पहले पढ़ते हुए मिलते हैं। आप बताइए कि स्वामी आ गया तब अब्राहम तंबू से निकला कि स्वामी था ही नहीं अभी? वो तंबू के बाहर कड़ी धूप में बैठा इंतजार कर रहा है। कर क्या रहा था बताइए? स्वामी आ गए थे? इंतजार 1 घंटे का भी होता है, 2 घंटे का भी होता है, और वो भी कड़ी धूप में। समझिए, ये प्यार देखिए। ऐसे थोड़ी ना अब्राहम जाति का पिता आया है। ऐसे थोड़ी ना यीशु मसीह जिसके पास भी जाता कहता है ये अब्राहम के वंश का है। ताली हो जाएगी। कैसा है? इंतजार कर रहा है। तंबू में जाके खा पी नहीं रहा, बल्कि कड़ी धूप में बाहर बैठा है और कह रहा मेरा स्वामी आएगा। और जैसे ही उसने दूर से देखा वो दौड़ा। विलंब नहीं हुई यहाँ पर, विलंब नहीं हुआ। स्वामी आया ही था कि वो दौड़ पड़ा और उसके पैरों में भूमि पर गिरकर दंडवत किया। ये है दास, ये दास है। जब वचन होता है तो खुदा आता है। हम कहते हैं अभी 5 बजे मीटिंग है,
अभी तो 10 मिनट बाकी है। हम क्या कहते हैं, अभी तो 10 मिनट बाकी है। वो तो बहुत पहले से कड़ी धूप में इंतजार कर रहा है। क्या हम एसी में 10 मिनट बैठ के बाइबल पढ़ते हुए उसका इंतजार नहीं कर सकते? हालेलुया। कभी इस तरह से इंतजार करिए कि यहाँ पर आ जाए, बैठ जाए, 10 मिनट उसी से बात करें, बाइबल पढ़ रहे हैं, खुदा आ गया। हालेलुया। क्योंकि अब्राहम ऐसे ही कर रहा है। और बहुत ध्यान से देखिए तो अब्राहम और क्या कर रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। सीधे बैठ जाओ, सीधे बैठ जाओ, सीधे, एकदम सीधे। प्रेज़ द लॉर्ड। अब्राहम क्या कर रहा है? तंबू से दौड़ा और भूमि पर गिर कर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले न जाना। हालेलुया। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? दास के पास से चले ना जाना। बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। हालेलुया। क्या कर रहा है? दास के पास से चले ना जाना। विनती कर रहा है कि दास के पास से चले ना जाना। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें खुदा के वचन में इस रीति से बैठना है कि हमें खुदा से विनती करना है कि खुदा कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरे जीवन से कोई ऐसी घटी हो जाए कि तू उस घटी को देख के चला जाए। अब्राहम कह रहा है कि तू दास के पास से चले ना जाना। हालेलुया। अब्राहम कह रहा है कि खुदा अपने दास पे दया कर। देखिए क्या कह रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तब अब्राहम, हालेलुया, फिर मैं क्या कह रहा है? हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले न जाना। मैं थोड़ा सा चल लाता हूँ और आप अपने पांव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें। हालेलुया। चल ला रहा है, कह रहा है आपके पांव में धोऊंगा और आप इस वृक्ष के पास इंतजार करें। हालेलुया। विश्राम करें। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए ये दास है और क्या कह रहा है, अगर आप आगे पढ़ें। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊं और उससे आप अपने जी को तृप्त करें, तब उसके पश्चात आगे बढ़े, क्योंकि आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे। कह रहा थोड़ा सा एक टुकड़ा ला के मैं दूं, आप एक रोटी खाएं और तृप्त हो और फिर आप आगे बढ़ें। हालेलुया। 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 टुकड़ा कह रहा है खिलाने को, भोजन खिलाने को कह रहा है? पत्नी से बात किए बिना। हालेलुया। पता चला पत्नी के पास जाए और क्या भोजन बनाओ, कहेगा हे भोजन इतनी गर्मी में, इतनी कड़ी धूप में मैं कैसे बनाऊं? मुझे पहले बताया था। लेकिन यहाँ तो दास कह रहा है मैं रोटी लाऊं, आपको खिलाऊं, आपको तृप्त करूं। हालेलुया। हालेलुया। आगे बढ़े तो क्या कह रहा है खुदा का वचन? उन्होंने कहा, जैसा तू कहता है वैसा ही कर। जैसा तू कहता है वैसा कर। जैसा तू कहता है वैसा कर। जब खुदा तेरे घर आता है तो खुदा अपनी कोई डिमांड नहीं करता। खुदा कहता तू जैसा करना चाहता है वैसा कर। हालेलुया। देखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदावंद जब जक्कई के घर गया तो उसने कोई डिमांड नहीं करी। हालेलुया। खुदा जब उस सिमोन के घर गया जिसने खुदा के पैरों को धोया भी नहीं था, उसको चूमा भी नहीं था, लेकिन तब भी उसने उससे कुछ नहीं कहा, वो एक किनारे जाके बैठ गया। हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, इसी रीति से खुदा आपके पास जब आता है तो कुछ नहीं कहता। आप उसका आदर सत्कार कैसे करते हैं? जब आप वचन में आते हैं तो खुदा आपके घर आता है, आप उसके वचन, आप उसकी उपस्थिति में बैठते हैं, आप उसका आदर कैसे करते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। अब्राहम इस चीज को, इस वचन को बहुत अच्छी तरीके से जानता है। अब्राहम प्रकाशन को बहुत अच्छी तरीके से जानता है, इसलिए अब्राहम ने पहले ही उनसे
एक एक दया भरी एक प्रार्थना करी कि जब तक मैं आपको खिला ना दूं तब तक आप यहीं रहिए। हालेलुया। आगे बढ़े। तब अब्राहम तुरंत तंबू में सारा के पास गया और कहा, 3 सा मैदा जल्दी से गूंद और फुलके बना। मैं फुलके बनाऊंगी। बाहर से गया खरीद के लिया फुलके। मैं फुलके उलके नहीं बनाऊंगी, मैदा ऐदा नहीं गूंदूंगी, आटा आटा नहीं गूंदूंगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ तक कि जब मीटिंग में कुछ थोड़ा बहुत प्रार्थना के बाद कुछ जलपान का वो करना होता है, उसके लिए भी हम कहते हैं कि कौन करेगा, कौन करेगा बताओ। इतने जने आ रहे, इतने जने आ रहे, बताओ कौन करेगा। नहीं बुला तो लेते हो, पहले बताया करो, सुबह से तैयारी करें। अरे तुम कौन होते हो तैयारी करने वाले, खुदा कहने का तैयारी। हालेलुया। देखो वो आदम वो अब्राहम तंबू के अंदर गया और सारा से कह रहा है जल्दी से मैदा गूंद और फुलके बना। वहां से कोई टोन नहीं आया, सारा के पास से कोई टोन आया नहीं, सारा तुरंत बना रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि सारा अपनी स्वामी का कहना मानती है। प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक बात वाचा में बंधी है मेरे प्रिय भाई। कड़ी धूप है, तंबू के अंदर तप रहा है तंबू। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का वचन कहता है कैसा तूने आदर करा। एक वो है जो मूसा पर्वत से उतरने में विलंब कर रहा है तो एक देवता बनाने को कह रहे हैं, लेकिन एक ये है जो खुदा के दास, एक ये दास है जो खुदा का इंतजार कर रहा था, एक ये दास है जो खुदा को खाना खिला रहा है, एक ये दास है जो खुदा से विनती कर रहा है कि आप खाए बिना ना जाइएगा। हालेलुया। आगे बढ़े। फिर अब्राहम गाय बैल के झुंड में दौड़ा, एक कोमल दौड़ी दौड़ रहा है अब्राहम। अब्राहम भैया दौड़ रहा है। अच्छा और कोई दौड़ रहा है? अब्राहम क्या कर रहा है? दौड़ने वाला काम और को भी मिला था, मालूम है? बहुत से लोगों को मिलता है दौड़ने का काम, लेकिन क्या कहते हैं? हम नहीं दौड़ेंगे। क्या कहते हैं? अब्राहम को आपने देखा, जब स्वामियों को देखा तब दौड़ा, फिर स्वामियों को कह के फिर तंबू के पास दौड़ा, सारा को बताया, फिर सारा से दौड़ा वहां कहा? खेत के पास। हालेलुया। ये दौड़ क्यों रहा है? जो खुदा का दास होता है उसको दौड़ना है। ये लग गया, कैसे लगा होगा? वो भी लग गया, कैसे लगा होगा? ये बिछी है, कैसे बिछी होंगी? दौड़ रहा है। क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। हालेलुया। बहुत से लोगों को कहा दौड़ो, नाराज हो गए, दौड़ना बंद। क्यों? क्योंकि खुदा को कोई भी जना स्वीकार नहीं। हालेलुया। हर चीज में आप उत्तम स्थान पाना चाहेंगे, लेकिन खुदा को उत्तम स्थान कभी नहीं देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। दौड़ रहा है अब्राहम। क्या कर रहा है? तैयारी कर रहा है। क्या कर रहा है? ये तैयारी है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये तैयारी है। हालेलुया। ये सारी तैयारी चल रही है। क्यों? क्योंकि खुदा आगे है। हालेलुया। आगे बढ़े तो क्या लिखा है? और एक कोमल और अच्छा बछड़ा लेकर अपने सेवक को दिया और उसने जल्दी से उसे पकाया। तब उसने दूध और दही और बछड़े का मांस जो उसने पकाया था लेकर उनके आगे परोस दिया, और आप वृक्ष तले उनके पास खड़ा रहा और वह खाने लगे। क्या कर? कैसे खड़ा रहा? खड़ा रहा। खड़े रहा, पेड़ एक दास के समान खड़ा है। वो खा रहे हैं और अब्राहम खड़ा है। ये अब्राहम है कौन? जाति जाति का
मूल पिता। सोचिए अब्राहम खड़ा है और ये खाना खा रहे हैं, हालेलुया। ये जो खाना खा रहे हैं ये कौन है? 3 पुरुष। ये 3 पुरुष कौन है? जब्राइल, मिकाईल और यीशु मसीह। हालेलुया। आपको मालूम है ये कौन है? बीच में है यहोवा, बगल में मिकाईल, बगल में जब्राइल। पूरा स्वर्ग वहां पर उतरा है, हालेलुया। यही बात मैं आपको समझाता हूं कि उसके नाम में जब तक उसके नाम को आदर नहीं दोगे तब तक नाम को चेंज करना, नाम को जानना, नाम में क्या अंतर है, नाम को क्यों खुदा ने बदला, जब तक तुम किसी के नाम को आदर नहीं दोगे तब तक तुम इन सारी चीजों को नहीं कर पाओगे। लेकिन जहां तुम्हारे अंदर आदर आया उस समय तुम नाम की वैल्यू जानोगे। हालेलुया। क्या जानोगे? नाम की वैल्यू। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर खुदा कह रहा है कि मैं तेरे घर आया परंतु तूने मेरे लिए द्वार ना खोला। हालेलुया। आप यहाँ पर किसके नाम में बैठते हैं? यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ही उद्धार करता है। तो आप यहाँ पर जब आने में विलंब करते हैं, आप यहाँ पर आने में जिस भाव से आते हैं, आप जो कुछ भी सोचते हैं वो सब यीशु मसीह के सामने आप रखते हैं। हालेलुया। क्योंकि मैं यहाँ पर केवल एक चीज के लिए हूँ, खुदा का वचन जिस तरीके से खुदा ने मुझे कहा वैसे बताने। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, अब्राहम जो है वो उनके बगल में खड़ा हो गया एक दास के समान। भाई आए थे ना, उन्होंने दास की तस्वीर बताई थी। याद है कि नहीं याद है? किसको किसको याद है दास की तस्वीर बताई थी? हालेलुया। कि वो खेत गया, हालेलुया, फिर खेत से आया तो वो भेड़ों को चराने गया, भेड़ों को चराने गया तो स्वामी ने कहा मेरे लिए खाना बनाओ, और खाना बनाओ और जब तक मैं खा ना लूं तब तक कमर बांध के मेरी सेवा करो। ये दास का चित्र नहीं दिख रहा है? हमें ये वही दास है, खाना बना रहा है, तंबू के पास खड़ा है, अपने सारे भेड़ों को चरा के खड़ा हुआ है, अपना सारा काम कंप्लीट करके खड़ा है, और जैसे स्वामी आया उसके लिए भोजन की तैयारी कर रहा है, और जब स्वामी भोजन कर रहा है तो उसके बगल में खड़ा है ये दास। देखा आपने दास? क्या ही उत्तम बात ये होती कि जब मूसा पर्वत से उतरने में देर कर रहा है तो ये सारे जने दास के समान प्रार्थना करते मिलते, लेकिन इन्होंने मूसा के अंदर खुदा का आदर नहीं किया। आज कोई भी जना प्रार्थना को प्रार्थना में यीशु मसीह की प्रार्थना समझकर नहीं आता और ना बैठता है। खुदावन यीशु मसीह कहता है कि जब तुम मेरे नाम को आदर नहीं देते तो मुझे कैसे अपनाओगे? हालेलुया। आपको मालूम है जब तक हम किसी के नाम को आदर नहीं देंगे तब तक हम उसको कैसे अपनाएंगे? खुदावन यीशु मसीह कहता है कि उसको पिता ने एक ऐसा नाम दिया जिस नाम में शिफा है। हालेलुया। खुदा का वचन कहता है कि उसके नाम में चंगाई है। हालेलुया। खुदा का वचन कहता है कि उसके नाम में छुटकारा है। हालेलुया। आप बाइबल पढ़िए, बाइबल में लिखा है कि खुदा ने अपने पिता ने अपने पुत्र को एक ऐसा नाम दिया जिस नाम के द्वारा सब उद्धार प्राप्त करेंगे। यीशु मसीह। हालेलुया। क्या नाम! हालेलुया। खुदावन अपने वचन में कहता है कि यीशु मसीह के नाम में तुम इस पृथ्वी पर मांगते हो तो तुम पूरी रीति से तुम्हारे पाप क्षमा होंगे। हाँ मेरे प्यारे भाई बहन, खुदा के शिष्य आ गए और कहने लगे गुरुवर गुरुवर, देखिए ये तो आपकी आराधना नहीं करते, आपके संग नहीं चलते, लेकिन ये आपके नाम के द्वारा बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं। गुरुवर ने कहा जो मेरे नाम का आदर करता है वो मेरे अधीन है,
अधीन है, मेरे विरोध में नहीं। हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, आज खुदावन यीशु मसीह का नाम, हालेलुया, जिस नाम के द्वारा हमें उद्धार मिलेगा, जिस नाम के द्वारा हमें चंगाई मिलती है, जिस नाम के द्वारा हमारा घराना चलता है, जिस नाम के द्वारा हम इस पृथ्वी पर बचे हुए हैं, हालेलुया, ये यीशु मसीह का नाम है। और इस नाम को हम क्या आदर नहीं देंगे? अब्राहम कैसे आदर दे रहा है अपने स्वामी को? यहोवा। आज तुम कैसे आदर दोगे? हालेलुया। अगर तुम्हें आदर देना है तो आओ खुदा के नजदीक चले। जब तक हम नाम का आदर नहीं जानेंगे, जब तक हम नाम को आदर नहीं देंगे, तब तक हम नाम की वैल्यू नहीं जानेंगे। आज मैं आपको नाम का प्रचार कर रहा था, लेकिन आज मैंने आपको रिस्पेक्ट का, एक आदर का प्रचार क्यों करा? आज मैंने आपको दिखाया खुदा की आत्मा में कि देखिए कि एक दास हमें कैसे खुदा का आदर करना है। देखिए किस रीति से वो खुदा का आदर कर रहा है। हालेलुया। क्या मिला खुदा का आदर करने पर अब्राहम को? हालेलुया। आशीष तो मिली, लेकिन अब्राहम को उस समय क्या मिला? अगर आप बहुत ध्यान से देखें, आप पढ़ें 16वीं आयत, देखिए भयंकर खुदा भी इससे बात करेगा। हालेलुया। 16वीं आयत पढ़ें अगर आप बहुत ध्यान से। फिर वे पुरुष वहां से चले और सदोम की ओर दृष्टि की, और अब्राहम उन्हें विदा करने के लिए उनके संग संग चला। अब्राहम उनके संग संग चला और वो पुरुष वहां से चले और सदोम की ओर दृष्टि करी और अब्राहम उनके संग संग। यानी अब्राहम को नहीं मालूम है अभी कि ये क्या करने आए। समझिए, इधर देखिए। हालेलुया। अब्राहम को नहीं मालूम, अब्राहम तो उनको विदा करने के लिए चला। मीटिंग खत्म हो गई, हम सब चल दिए, हमें नहीं मालूम कि अब क्या होगा, लेकिन खुदा ने कुछ कहा यहां पर। तब वे पुरुष सदोम को की ओर चल दिए और अब्राहम भी उनके संग संग चला। आगे पढ़े। तब यहोवा ने कहा, ये जो मैं कहता हूँ उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूं? जो मैं करता हूँ क्या मैं उसे अब्राहम से छिपा रखूं? देखिए कौन कह रहा है? यहोवा। हालेलुया। यानी कि कुछ करने जा रहा है खुदा और अब्राहम को नहीं मालूम है। अब जब खुदा उठा, उसके साथ दोनों दूत उठे तो सदोम की ओर दृष्टि करी और ये चलने लगे। सोचिएगा, अब्राहम भी इनको संग संग विदा करने के लिए चला, लेकिन खुदा ने क्या कहा? जो मैं करने जा रहा हूं, जो मैं करता हूं, क्या उसको अब्राहम से छुपा रखूं? तो करना क्या चाहते हो खुदा? अब थोड़ा सा, क्योंकि इसने मेरी सेवा करी, ये दास का फर्ज निभाया, इसने क्या करा? अब खुदा क्या करेगा? इसको प्रकाशन देगा। क्या देगा? वो बात का प्रकाशन देगा जो अभी सदोम और अमोरा पे हुआ नहीं। प्रकाशन है ये। हालेलुया। खुदा आपको क्या देता है? प्रकाशन देता है, ताकि तुम आने वाली बातों के बारे में समझ जाओ। हालेलुया। ताकि तुम खुदा के प्रकाशन में उन बातों को जान जाओ। कब देगा प्रकाशन? जब हम उसके नाम को आदर देंगे, रिस्पेक्ट देंगे, जो वचन में कहा गया उसको मानकर उसको चलेंगे। तो जब हम मीटिंग से जाएंगे तो खुदा हमें अपने आप ही आने वाली बातों के बारे में बताएगा। देखिए, अब्राहम को नहीं मालूम कुछ, अब्राहम तो चला उसको विदा करने, लेकिन खुदा ने क्या कहा? क्या मैं जो करता हूं वो अब्राहम को ना बताऊं? हालेलुया। क्या कह रहा है यहां पर खुदा? तब यहोवा ने कहा, यह जो मैं करता हूं उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूं? तो क्या खुदा क्या करना चाह रहे हो? प्रकाशन देना चाह रहा हूं। आमीन है।
अब्राहम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएंगी, क्योंकि मैं जानता हूं कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वह यहोवा के मार्ग में अटल बने रहे। क्या आज्ञा देगा? यहोवा के मार्ग पर अटल बने रहे। देखिए, खुदा गवाही दे रहा है एक सच्चे दास की, जिस रीति से अब्राहम ने खुदा को आदर दिया, खुदा ने उसको आदर दिया। हालेलुया। कहा कि अब्राहम अपने पीछे अपने कुल को यह आज्ञा देगा, जो यहोवा कहेगा उसको करना। देखिए क्या लिखा है, हालेलुया। यहोवा के मार्ग में अटल बने रहे और धर्म और न्याय करते रहे, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उसे पूरा करे। अब देखिए, यहोवा इसको कुछ बताएगा। फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है, इसलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है, उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं, और ना किया हो तो मैं उसे जान लूंगा। तब वे पुरुष वहां से मुड़ के सदोम की ओर जाने लगे, पर अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। देखिए, अब अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि ये प्रकाशन अब्राहम को मिल गया कि अब खुदा सदोम और अमोरा को नष्ट करने जा रहा है। तो अब्राहम किसके आगे खड़ा हो गया? यहोवा के आगे। थोड़ा सा वक्त पढ़े, फिर हम आगे बात बताएंगे। तब अब्राहम उसके समीप जाकर कहने लगा, क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी का भी नाश करेगा? कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हो, तो क्या तू सचमुच उस स्थान को नष्ट करेगा? भाई, अभी तक जब तक खाना खा रहे थे, खाना खिला रहा था, न सदोम की बात कर रहा है, न नष्ट करने की बात कर रहा है, न किसी चीज की बात कर रहा है। लेकिन जैसे ही इसको खुदा का प्रकाशन मिला, हालेलुया, जैसे ही उसको खुदा का प्रकाशन मिला, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, जैसे ही उसको खुदा का प्रकाशन मिला, वो खुदा के सामने खड़ा हो गया और क्या करने लगा? प्रार्थना करने लगा कि क्या तू उस सदोम और अमोरा को नष्ट करेगा? क्या दुष्ट के साथ धर्मी को भी नष्ट करेगा? अब यह अब्राहम क्या कर रहा है, कोई बता पाएगा? क्योंकि अब्राहम ने प्रकाशन जान लिया। अब अब्राहम क्या कर रहा है? अपने लोगों को बचाने की कोशिश। आप बताइए, अब्राहम क्या कर रहा है इस समय? मैं क्या कर रहा हूं? आमीन, आमीन। आप मुझे ये बताइए, अब्राहम क्या कर रहा है? यहोवा के सामने खड़ा हो गया और कह रहा है, क्या तू दुष्ट के कारण धर्मी को भी नष्ट कर देगा? क्यों? क्योंकि अब्राहम जानता है वहां मेरा भतीजा लूत है। क्यों अब्राहम यहोवा के सामने आके खड़ा हो गया? क्यों अब्राहम खुदा के सामने आके खड़ा होके उससे क्या बार बार कह रहा है? अगर आप पढ़े, अब पढ़ देता हूं मैं आपको, हालेलुया, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तब वे पुरुष वहां से मुड़े के सदोम की ओर जाने लगे, पर अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा हो गया। यानी यहोवा और उसके दूत वहां पर सदोम को नष्ट करने जाने के लिए निकल पड़े, लेकिन खुदा के सामने अब्राहम खड़ा हो गया, क्योंकि अब्राहम ने प्रकाशन जान लिया। आज मैं आपको प्रचार चिल्ला चिल्ला के 4 महीने से 4.5 महीने से क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैंने प्रकाशन जान लिया है कि बचाओ तो का तो एक ही रास्ता है। क्यों मैं आपको बार बार बता रहा हूं? हालेलुया। क्यों अब्राहम खुदा के सामने खड़ा हो गया? हालेलुया। वचन बता रहा है, हालेलुया।
तब अब्राहम उसके समीप जाकर कहने लगा, क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी का भी नाश करेगा? कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हो, तो क्या तू सचमुच उस स्थान को नष्ट करेगा और उन 50 धर्मियों के कारण जो उसमें हो ना छोड़ेगा? इस प्रकार का काम करना तुझसे दूर रहे कि दुष्ट के संग धर्मी को भी मार डाला जाए और धर्मी और दुष्ट दोनों की एक ही दशा हो। यह तुझसे दूर रहे। क्या सारी पृथ्वी का न्याय ना करे? यहोवा ने कहा, यदि मुझे सदोम में 50 धर्मी मिले तो उनके कारण उस सारे स्थान को छोड़ूंगा। फिर अब्राहम ने कहा, हे प्रभु सुन, मैं तो मिट्टी और राख हूँ, तो भी मैंने इतनी ढिठाई की कि तुझसे बातें करूं। कदाचित उन 50 धर्मियों में 5 घट जाएं, तो क्या तू 5 ही के घटने के कारण उस सारे नगर का नाश करेगा? उसने कहा, यदि मुझे उनमें 45 भी मिले तो भी उसका नाश ना करूंगा। फिर उसने उससे यह भी कहा, कदाचित वही 40 मिले। उसने कहा, तो मैं 40 के कारण भी ऐसा ना करूंगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु क्रोध ना कर, तो मैं कुछ और कहूं, कदाचित वहां 30 मिले। उसने कहा, यदि मुझे वहां 30 भी मिले तो भी ऐसा ना करूंगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु सुन, मैंने इतनी ढिठाई तो की है कि तुझसे बातें करूं, कदाचित उसमें 20 मिले। उसने कहा, मैं 20 के कारण भी उसका नाश ना करूंगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु क्रोध ना कर, मैं एक ही बार और कहूंगा, कदाचित उसमें 10 मिले। उसने कहा, मैं 10 के कारण भी उसका नाश ना करूंगा। जब यहोवा अब्राहम से बातें कर चुका तब चला गया और अब्राहम अपने घर लौट गया। अब्राहम बार बार खुदा से क्या कर रहा है? हालेलुया। आपको मालूम है, खुदा के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। खुदा भस्म कर देता है, मालूम है ये बात? खुदा के सामने कोई एक शब्द नहीं बोल पाता। इतनी बात अब्राहम ने करी है, ये बहुत बड़ी बात है। समय मांग रहा है और कह रहा है, अगर 4 धर्मी मिल गए, 5 धर्मी मिल गए, आज जब हमें ये प्रकाशन पता लगा, समय का संदेश, तो हम कहां जाके लोगों को बता रहे हैं और हम अपने घर में भी बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिस तरह से अब्राहम खुदा को और उसके दूतों को विदा कर रहा था, लेकिन जब खुदा ने उसके ऊपर ये प्रकाशन खोला तो खुदा के सामने आके खड़ा हो गया। इसी तरीके से जब खुदा ने हमारे ऊपर ये प्रकाशन खोला, ये समय अब और तब में है, अब समय है नहीं। जब खुदा ने ये प्रकाशन हम पे खोला कि सुन, जो कोई भी मेरे समय के संदेश को ना अपनाएगा वो स्वर्ग राज को देख भी ना पाएगा। जब खुदा ने ये प्रकाशन हम पर खोला कि सुन, जब तक तू नए सिरे से जन्म ना लेगा तब तक तू स्वर्ग राज को देख भी ना पाएगा। तो यही प्रकाशन हम आपको बार बार बता रहे हैं और खुदा के कलाम से बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम केवल एक बात चाहते हैं कि हम सब बचे। हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे भाई, मैं तुमसे कोई धन और दौलत की बात नहीं करता, मैं तो तुमसे खुदा की बात करता हूँ। और क्या ये धन्य है वो पुरुष जो हमारी बात खुदा से लगाए। हालेलुया। कितनी अच्छी बात है कि आपकी बात खुदा से कोई जना लगाए। मैं तुम्हारी बात किसी पुरुष से नहीं लगाता, सुनो, मैं तुम्हारी बात उससे लगाता हूँ जो स्वर्ग और पृथ्वी और अधोलोक का सृष्टि करता है। सुनो, यदि तुम उसके नाम को आदर दोगे, सुनो, यदि तुम उसके नाम से उसके समय के संदेश को ग्रहण करोगे, तो जिस रीति से आदम बार बार खुदा से दया की विनती कर रहा है, वैसे आज हम भी रोज प्रति शाम प्रार्थना कर करके खुदा से विनती कर रहे हैं कि खुदा एक शाम और दे दे,
शायद मेरे जितने बचे हुए लोग हैं जिन्होंने तेरे नाम को अभी तक ग्रहण नहीं किया, इससे पहले कि ये शाम आना बंद हो जाए, इससे पहले कि खुदा न्याय के सिंहासन पर आ जाए, वो आ गया है, इससे पहले कि हम रैप्चर हो जाए, हम ये प्रतिदिन हर शाम प्रार्थना कर रहे हैं कि आप भी खुदा के उस समय के संदेश को ग्रहण करें। हालेलुया। देखिए, सदोम और अमोरा को जब खुदा नष्ट करने जा रहा है तो अब्राहम खुदा के सामने खड़ा है। आज हम खुदा के सामने इसलिए खड़े हैं कि खुदा एक शाम और दे दे। आपको मालूम है, जिस तरह से हमें एक एक शाम मिल रही है, ये बहुत ग्रेस पीरियड चल रहा है, जबकि समय हो चुका है। अब समय अब और तब में है। ऐसा भी हो सकता है कि अभी हम प्रार्थना कर रहे हैं, बस तुरंत रैप्चर हो जाए, फिर हम क्या करेंगे? हमको तो स्वर्ग मिल जाएगा, लेकिन हमारे भाई बहन, हमारे माता पिता जिन्होंने आज के समय के संदेश को ग्रहण नहीं किया, वे क्या करेंगे? वे सीधे नरक में चले जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि खुदा के वचन में ये लिखा है, ऐसा नहीं कि मैं अपने आप ये बात कह रहा हूँ। हालेलुया। क्योंकि भैया आप देखिए कि जब अब्राहम खुदा को विदा कर रहा है, अभी वो विदा कर रहा था, अब वो खुदा के सामने क्यों खड़ा है? क्योंकि खुदा ने कहा कि जो बात मैं करने चाहता हूं, क्या उस बात को अब्राहम को ना बताऊं? यानी खुदा ने अब्राहम पर प्रकाशन दे दिया। हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का वचन कहता है, जिस समय तुम खुदा के वचन को सुनो, उसी समय अपने हृदय को नर्म कर लो और खुदा को स्वीकार कर लो। जिस खुदा ने तुम्हें सब कुछ दिया, जिस खुदा ने तुम्हें लिए जीवन दिया, उस खुदा को स्वीकार करने में इतना समय लगेगा। बताओ फिर हम इस पृथ्वी पर क्या कर रहे हैं? खुदा का कलाम कहता है, तेरा इस पृथ्वी पर हर एक दिन बिताना व्यर्थ है। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि यदि तू इस पृथ्वी को, पूरी पृथ्वी को प्राप्त कर ले, परंतु मेरे वचन को ना जाने, तो तेरा सब कुछ जानना व्यर्थ है। हालेलुया। देख उस राजा को, जिस राजा ने अपने छोटे खत्तों को तोड़वा के बड़े खत्ते बनवा लिए और सब कुछ प्राप्त कर लिया। आपको मालूम है, सब कुछ था राजा के पास। उसी समय खुदा ने कहा, आज ही के रात में तेरे प्राणों को ले लूंगा। हालेलुया। आप मुझे बताइए बुद्धिमान कौन? आप मुझे बताइए बुद्धिमान कौन? वो लाजर जो उसाते हैं उस धनी व्यक्ति की डेवड़ी पे पड़ा रहता था, कि वो धनी व्यक्ति जो प्रतिदिन मेज पे खाया करता था? आप बताइए कौन बुद्धिमान? लाजर। लाजर क्यों बुद्धिमान? क्योंकि लाजर ने खुदा के वचन को ग्रहण किया। परंतु वो धनी व्यक्ति मेज पर बैंगनी रंग के वस्त्र पहन के तमाम किस्म के भोजन खाता था और पृथ्वी पे बहुत उत्तम से उत्तम स्थान में रहता था, लेकिन खुदा की कोई भी परवाह नहीं करता था, खुदा के नाम को आदर नहीं देता था। हालेलुया। खुदा के वचन को मानता नहीं था। हालेलुया। खुदा के की आज्ञाओं को नहीं मानता था। हालेलुया। सामने उसके डेवड़ी पर लाजर पड़ा रहता था, परंतु लाजर को कभी भी उठा के उसने अपनी मेज पर नहीं बिठाया। हालेलुया। आप देखिए क्या हुआ उसका। एक गिलास में भाई के पानी था और एक उंगली को उस भाई ने पानी में डुबोया था और फिर उस उंगली को धो करा था और फिर देख रहे थे हम, एक बूंद गिरे। उस एक बूंद के लिए भी वो धनी व्यक्ति तरस गया। क्यों? क्योंकि वो नरक में है। क्यों नरक में? क्योंकि उसने समय के संदेश को ग्रहण नहीं किया। खुदा का वचन कहता है कि मैं तो सच कहता हूं, जो कोई भी अपने प्राणों को खोएगा वो अपने प्राणों को बचाएगा, परंतु जो कोई भी अपने प्राणों को बचाना चाहेगा वो उसे खोएगा। मैं तो सच कहता हूं कि यदि तू अपने प्राणों को दूसरों के लिए निछावर कर दे, हालेलुया, परंतु उससे प्रेम ना रखे, तो तेरा प्राण को निछावर करना व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि तूने समय के संदेश को ग्रहण नहीं किया। धन्य है वे जो समय के संदेश को ग्रहण करते हैं। धन्य है वे जो प्रकाशन की बातों को ग्रहण करते हैं। धन्य है वे जो अपनी
अपनी पत्नी और अपने बच्चों की रक्षा करते हैं। और अपनी पत्नी और अपने बच्चों की रक्षा कैसे होती है? जब हम खुदा को अपने जीवन में प्रथम स्थान देते हैं। हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। और मेरा निवेदन है कि प्रार्थना में अगुवाई करें सोना। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद 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 देते हैं सारे खुदावन, ये जो आपने सुंदर हम सब लोग को समय और वचन दोनों दिया उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावन। प्यारे खुदावन, यहाँ जितने भी सब बैठे हैं उन पे भी अपने आशीष दीजिए प्यारे खुदावन। अभी हम लोग भोजन करने जाएंगे, उस भोजन पे भी आप अपनी आशीष बनाए रखेगा ताकि वो भोजन हम लोग अच्छे से खाएं और तृप्त हों। और जितने भी लोग बीमार हैं, हॉस्पिटल में इस बीमारी से जूझ रहे हैं, उनको भी अपने छेदे हुए हाथ से चंगाई दीजिए ताकि वो सब लोग अच्छे से चंगे होएं और आपके नाम का धन्यवाद करें। इस छोटे विनती को सुनने और कबूल कीजिए। आमीन। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर दूसरे आगमन तक होती रहे। आमीन।